हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रामर सेक्शन का जो पार्ट है लेटर टू एडिटर, जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो वही आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर आता है हमारा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस हमने जो लिख दिया, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम रैंडमली कोई सा भी एड्रेस लिख देते हैं। उसके बाद हमें एक लाइन का स्पेस छोड़ना होता है, देन हम डेट डालते हैं। डेट के बाद भी हमें एक लाइन का स्पेस देना होता है। उसके बाद हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस जो होता है कि हम किसको लिख रहे हैं, हमारी अथॉरिटी कौन सी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, कौन सी है, ठीक है, वो लिखते हैं हम वहाँ पे। उसके बाद भी हम एक लाइन स्पेस देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर और मैम। ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बता दूंगी जो कि हर क्वेश्चन में आपको कॉमन रहेंगी। सबसे पहला जो फॉर्मेट की पहला पैरा होगा वो हमारा होगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा हम वहां पर भी वो लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड पैरा होगा वो हमारी बॉडी होगी। जो भी आपका टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो भी कंसर्न्स है, सारे के सारे आपको बॉडी के अंदर लिख देने हैं। 3-4 लाइन में आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर जो थर्ड पैरा होता है वो आपका सेम रहेगा, आई होप दिस कंसर्न्ड अथॉरिटी टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। बस हमारा थर्ड पैरा ये रहेगा। हमारा जो पहला पैरा है और जो तीसरा पैरा है वो सेम रहेगा। बीच में बॉडी होगी वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। ठीक है, फिर जब हम थर्ड पैरा अपना लिख देंगे उसके बाद थैंकिंग यू लिख देंगे। फिर एक लाइन का स्पेस रहेगा, सिंसियरली योर नेम। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वहां पर वो आप अपना नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मेट देख लिया है। अब हम इसी को एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा वो होगा, यू आर नीना एंड नवीन आर स्टूडेंट ऑफ मैक्स पब्लिक स्कूल मुंबई। यू आर कंसर्न्ड अबाउट द लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड एनिमल राइट्स। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स अमंग द पब्लिक। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारा आ जाएगा सेंडर एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें हमारा सेंडर एड्रेस क्या है, मैक्स पब्लिक स्कूल मुंबई। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंडर एड्रेस। देन मैंने आपसे कहा था कि आपको एक लाइन देनी है, तो आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, देन आप डेट डालेंगे। तो आज डेट क्या हो गई, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, मान लीजिए आज 11 तारीख है, तो 11 फरवरी प्रॉपर लिखना है 2025। फिर एक लाइन का स्पेस देना है। अब यहाँ पे आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अथॉरिटी का नाम आएगा, तो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया सेंडर्स वो रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, अब एक लाइन का फिर से आपको स्पेस देना है। अब आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में से ही ढूंढना है, तो हम इसमें सब्जेक्ट लिख सकते हैं, नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स, क्योंकि यहाँ पे एनिमल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, हमें अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है सर और मैम। ओके, आपने सर और मैम लिख दिया। उसके बाद फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है। अब आपको मैंने जो आपको कॉमन लाइंस बताई थी वो आपको लिखनी है। तो जो कॉमन लाइन बताई थी वो ये थी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स। मैंने आपको बोला था ना, इस जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आप वो सब्जेक्ट वहां लिख सकते हैं। ठीक है, आपका वो आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा था एक बॉडी आपको लिखनी है, तो इस क्वेश्चन की बॉडी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की बॉडी आपकी, एनिमल्स लाइक ह्यूमन हैव द राइट टू लिव पीसफुली, हाउएवर मेनी पीपल ट्रीट्स देम क्रूअली, हार्मिंग और नेग्लेक्टिंग देम। ओके, तो ये आप लिख सकते हो। उस पर थोड़ा और लिखिए इसमें, stray animals suffer from hunger, injuries and abuse. Even a pet animals are something mistreated. Many animals are used for entertainment, experiment and heavy labor without proper care. This is unfair and inhumane. Okay, तो आप इतना भी लिख देंगे तो इतना आपका चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट पैरा भी आपका सेम होगा। तो अब हम देखेंगे अपना थर्ड पैरा। थर्ड पैरा मैंने आपको जो कॉमन लाइन बताई थी, आई होप दिस कंसर्न्ड अथॉरिटी टेक्स इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा दिस के बाद हम वो लिखेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिया था, नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारी लाइन क्या बन जाएगी आपकी, आई होप दिस कंसर्न्ड अथॉरिटी टेक्स इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू, like need to raise awareness about animal rights. Okay,
उसके बाद लास्ट में आपको एक लाइन छोड़नी है, थैंकिंग यू लिखना है, देन एक और लाइन छोड़नी है, फिर योर सिंसियरली। हमारे क्वेश्चन में नवीन एंड नीना थे तो हम वही नीचे लिख देंगे नवीन एंड नीना। ओके, आज के लिए यही, आप इसका रिवीजन कीजिए, लेटर टू एडिटर। ओके।